कभी कभी गरीबी अपना रंग दिखा देती है किसी भी पल में। एक सोने के फल ने जुदा कर दिया बेटे को बाप से बस एक पल में। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। एक बार एक बाप अपने बेटे के साथ अपनी स्कूटी से जा रहा होता है और जाते वक्त उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कीचड़ में बार बार छलांग निकाल के कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उस कीचड़ में जा नहीं रहे थे। उसके बाद उसका बाप स्कूटी रोकता है और उन बच्चों से जाके पूछता है कि तुम ये यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा, उस कीचड़ के बीच में एक गोल्डन फ्रूट है। उसका बाप तेजी से अपने बेटे के पास जाता है और वो जाते जाते सोचने लगता है अगर एक बार ये गोल्डन फ्रूट मिल गया तो ना ही उसके बच्चे ही, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और उसे बहुत ऐशो आराम मिल जाएगा। वो उसने अपने बेटे के पास गया, उसने बेटे को बोला उस फ्रूट को निकालने को। उसके बेटे ने उसे मना कर दिया क्योंकि उस बेटे के सपने कुछ और थे, वो कुछ और हासिल करना चाहता था। और उसके बाद उसे बोल रहे थे तुम उस फ्रूट को निकालो। उसको बहुत कम समझाने अपने पापा को कोशिश कर रहा था और उसके पापा मान ही नहीं रहते। फिर उसके पापा ने उससे कहा धक्का देते हुए, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये कहते ही वो उसे उस कीचड़ में धक्का दे देते हैं। और फिर जैसे वो कीचड़ में जाता है और वो पूरी कोशिश करके और उस फल को निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता और धीमे धीमे पर वो कीचड़ में धंसने लगता है। और तब उसे समझ आता है कि ये कोई कीचड़ नहीं, वो एक दलदल है। तो अपने पापा को बताता है पापा मुझे बचा लो, एक दलदल है। फिर उसके पापा कहते हैं चल तुम झूठ बोल रहे हो, ये कोई दलदल नहीं कीचड़ है, तुम अपने आप को ना करने के लिए बोल रहे हो। पर उसके पापा एक को बात नहीं मानते। वो फिर पूरी कोशिश जी जान लगा के इस फल को निकालने की कोशिश करता है। अब की बार भी वो फल नहीं निकाल पाता है और वो धीमे धीमे कर करके उस दलदल में डूब जाता है। उसके पापा को लगा कि वो नाटक कर रहा है, पर कुछ देर तक ना उसकी सांस की आवाज, ना उसकी आवाज और ना ही वो बाहर निकला। तो उसके पापा को समझ आ गया हाँ ये एक सचमुच में दलदल है। और फिर वो बैठ के बहुत चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर वहां से एक साधु निकल रहे थे। उसने फिर उसको देखा। फिर वो बूढ़ा साधु उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रो रहे हो, क्यों चीख चिल्ला रहे हो। फिर वो बताता है अपनी पूरी कहानी। मैं यहाँ से अपने बेटे के साथ स्कूटी से जा रहा था और जाते यहाँ कुछ बच्चों को देखा और वो कहते हैं ये सोने का फल है। और मैंने भी उसको देखा और मैंने अपने बेटे को उसमें धकेल दिया, उसमें धक्का दे दिया और फिर वो पता चला कोई कीचड़ नहीं, वो एक दलदल निकला। उसके बाद फिर वो साधु उसको देखने लगता है, ध्यान से देखते देखते कहता है यहाँ तो कोई है, कुछ है ही नहीं। उससे फिर बोलता है कि यहाँ तो कोई फल ही नहीं है। फिर वो गुस्से से कहता है क्या तुम्हें सामने वो बीचों बीच उस दलदल के बीचों बीच क्या तुम्हें फल नहीं दिख रहा। वो कहता है कि उस दलदल के जो किनारे पेड़ लगा है वो उसकी टहनियां जो उस दलदल के बीचों बीच आ रही है उस सोने के फल की एक सिर्फ परछाई है जिसके लिए तुमने अपने बेटे को दलदल में धकेला। फिर उसके पिताजी को समझ आ चुका होता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर चुका है। और फिर वो साधु कहता है कि तुम एक बार अपने बेटे से पूछ तो लेते कि उसकी खुशी किसमें है और किसमें नहीं है, और शायद तुम उस फल को एक बार ढंग से देख लेते तो पेड़ पे लगा है तो शायद तुम्हारा बेटा उसे जाके निकाल भी लिया था। और अब तो वो मर चुका है और उसे इस बात का इतना अफसोस होता है। पानी की हवस रखो पर इतनी भी पानी की हवस ना रखो कि जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाए। इसलिए तक्ष कहता है जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चा ही नादानी करे बड़ों से, कभी कभी लालच में आकर बड़े भी नादानी कर बैठते हैं दोस्तों। इसी के साथ तक्ष आपसे विदा लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।